Assalamu alaikum. Class 8th subject mathematics. Question number 2. Question number 2 is consider the following parallelograms. Find the value of the unknown x, y, z. प्यारे बच्चों, exercise 3.3 exercise 3.3 क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 53 पर है। क्वेश्चन जो है कुछ फिगर्स दिए हुए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5। ये पैरेललोग्राम्स है। पहले बच्चों आपको पता है पैरेललोग्राम किससे कहते हैं, जिसके अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं और अपोजिट एंगल्स जो है वो इक्वल होते हैं। एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं वो 180 के बराबर होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। ये आपने सब कुछ पढ़ा है। उसी को मतलब देख के कुछ फिगर जो दिए गए हैं इनको हमें सॉल्व करना है। यहाँ हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन एक्स वाई जेड। तो इस क्वेश्चन में हमें जिस जगह भी एक्स वाई जेड है उसका वैल्यू निकालना है। जैसे पार्ट 1 है, पैरेललोग्राम का नाम है ABCD। तो इसमें एंगल B जो दिया हुआ है 100 डिग्री है, एक्स के बराबर, डी वाई ए जेड। तो इसका वैल्यू हमें निकालना है, ये किसके बराबर है। तो सॉल्यूशन में हम फिगर बनाएंगे। हमने फिगर बनाई ABCD। ABCD इज ए पैरेललोग्राम। सबसे पहले पता होना चाहिए कि फिगर है क्या। ये पैरेललोग्राम है, तो जो भी प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम के है वो यहाँ अप्लाई होंगे। तो इसका मतलब हो गया हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ दिया हुआ है एंगल B जो है 100 डिग्री का है। तो इसका मतलब है हमें पता है प्रॉपर्टी का, जो अपोजिट एंगल्स होते हैं पैरेललोग्राम के तो वो इक्वल होते हैं। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, ABCD इज ए पैरेललोग्राम, एंगल B इज इक्वल 100 डिग्री दिया हुआ है, फिगर में है। तो एंगल B किसके बराबर है, एंगल D के बराबर। एंगल B किसके बराबर है, एंगल D के बराबर, यानी अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम और इक्वल। तो यहाँ से हमने शुरू किया। तो यहाँ हमें क्या मिलेगा, तो हमें यहाँ y का वैल्यू जो है वो हासिल होगा। तो इसका मतलब हो गया एंगल B किसके बराबर है, 100 डिग्री के। एंगल B इज इक्वल एंगल D। प्रॉपर्टी का मैंने बताया आपको, यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी, हम अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो इसका मतलब हो गया अगर एंगल B D के बराबर है, एंगल B है 100 डिग्री के बराबर, तो y किसके बराबर होगा, क्योंकि एंगल D जो है वो y है। y किसके बराबर, y होगा 100 डिग्री के बराबर। निकला है हमें y। तो y का वैल्यू जब हमें निकला तो हम क्या कोशिश करेंगे, हम z की और x का वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। कहाँ से हासिल होगा हमें, तो हमें पता है कि अगर हम देखेंगे कि A और B ये दो एंगल्स है इसके, तो एंगल A प्लस एंगल B किसके बराबर होगा, 180। क्यों, एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल 180 डिग्री। ये हम लिखेंगे अगले स्टेप में। तो हम इसके आगे लिखेंगे एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम और सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब हो गया 180 के बराबर, कॉम्प्लीमेंट्री हो गया 90। जब दो एंगल्स का सम 180 के बराबर होगा तो उसको कहते हैं सप्लीमेंट्री। तो ये दो चीज़ें हैं, सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री उसको कहते हैं जिससे जैसे दो एंगलों का सम होगा 90 डिग्री के बराबर, उसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। तो यहाँ सप्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री का मतलब 180 डिग्री। तो हमने लिखा एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल 180 डिग्री। इसका मतलब हुआ एंगल A प्लस 100 इज इक्वल टू 180। क्यों, एंगल B जो है वो 100 डिग्री है। एंगल A इज इक्वल टू 100 को हम ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड, तो ये प्लस है माइनस बन जाएगा, 180 माइनस 100, एंगल A इज इक्वल 80 डिग्री। तो एंगल A कौन सा है, Z है। एंगल A कौन सा है, Z के बराबर, Z इज इक्वल टू 80 डिग्री। या हम ऐसे लिखेंगे
यानी यहाँ तक हमने लिखा एंगल ए प्लस 100 इज इक्वल 180 डिग्री, तो एक ही जगह आप ज़ाड लिखेंगे क्योंकि एक किसके बराबर है, ज़ाड, ज़ाड का हमें ज़ाड प्लस 100 इज इक्वल 180, ज़ाड इज इक्वल 180 माइनस 100, ज़ाड इज इक्वल 80। तो इसका मतलब हो गया ज़ाड हमें निकला 80 डिग्री के बराबर, एक्स भी वाई भी आया, ज़ाड भी आप एक्स। तो सीधी सी बात है, अगर हमें ये एंगल पता है, हमने निकाला, तो ये इसके बराबर होगा क्योंकि प्रॉपर्टी के हिसाब से। कौन सी प्रॉपर्टी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो आराम से हम निकाल सकते हैं। तो एंगल ए इज इक्वल एंगल सी, एंगल ए कौन सा है, ज़ेड है, एंगल सी कौन सा है, एक्स है। तो अगर ज़ेड 80 के बराबर है तो एक्स किसके बराबर होगा, 80 डिग्री के बराबर। इसका मतलब होगा हमने यहाँ वाई भी, ज़ेड भी, ज़ेड का वैल्यू और एक्स का भी निकाला। तो हम लिखेंगे देयरफॉर एक्स किसके बराबर, 80 डिग्री के बराबर, वाई किसके बराबर, 100 के बराबर, ज़ेड किसके बराबर, 80 के बराबर। ये हमारा क्वेश्चन था कि हमें एक्स और वाई और ज़ेड का वैल्यू निकालना था। तो प्यारे बच्चों, आप याद रखना कहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, जहाँ से भी हम स्टार्ट करेंगे हम देखेंगे फिगर की तरह। याद रखना ये बात, फिगर को देखकर हमें पता चलता है कि हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो फिर हमें प्रॉपर्टीज़ का पता होना चाहिए, कौन सी प्रॉपर्टी का हम इस्तेमाल करते हैं, कौन सा एंगल हम कैसे निकालेंगे। जैसे बी से हमने इस फिगर में हमने शुरू किया, तो इस तरह हमें एक्स का वैल्यू भी आया, वाई का भी, ज़ेड का भी, और बी का एंगल बी का तो ऑलरेडी 100 डिग्री गिवन था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1 एक्सरसाइज 3.3 का। प्यारे बच्चों, इसका आप स्क्रीनशॉट उठाना और अपने नोटबुक पर ये नोट करना। अब हम पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 2 पर, पार्ट नंबर 2 की फिगर जो है, ये एक पैरेललोग्राम है। इसका एक एंगल जो है एक्सटीरियर एंगल है, यानी ज़ेड यहाँ है एक्सटीरियर। आप फिगर की तरफ देखिए, ये एंगल 50 डिग्री का बराबर है। ये एक्स, ये वाई, ये एक्स और एंगल आर वाई है, एस 50 डिग्री, पी एक्स, एंगल क्यू। तो इसमें एक और एंगल दिया हुआ है, इसको कहते हैं एक्सटीरियर एंगल, जो आपको पता है, जो ये लाइन सेगमेंट जो एक्सटेंड की गई है। तो इसका मतलब हो गया ये एंगल आपको निकालना है, एंगल ज़ेड, ये एक्सटीरियर एंगल है। तो आप को डरने की मतलब कोई बात नहीं है कि आपको देखना है कि फिगर की तरफ हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हमें क्या दिया हुआ यहाँ। तो हमें पता है कि PQRS इज ए पैरेललोग्राम, PQRS यानी इसका नाम हमने रखा PQRS। तो आपको पता है हम नाम जब पकारते हैं तो एक आइडेंटिफिकेशन होती है, इस कहाँ से कहाँ स्टार या कौन ये है या इसकी खासियत क्या है, तो नाम ज़रूरी है। तो PQRS इज ए पैरेललोग्राम। तो इसका मतलब हो गया हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि POS जो है, एंगल P प्लस एंगल S इज इक्वल 180 डिग्री। कहाँ से हमने शुरू किया, यहाँ से, क्योंकि ये दिया हुआ है, यहाँ से हम निकालेंगे हर एक। एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, ये 180 के बराबर। इसका मतलब हो गया एंगल S तो ऑलरेडी है 50 डिग्री, यानी एंगल S इज इक्वल 50 डिग्री। देयरफॉर एंगल P प्लस 50, S की जगह क्या लिखा 50, यानी S की जगह क्या लिखा 50 इज इक्वल 180 डिग्री। एंगल P इज इक्वल टू 180 माइनस 50, क्योंकि ट्रांसपोज किया 50 को ट्रांसपोज कर राइट हैंड साइड। तो जब ट्रांसपोज करते हैं इसको, तो ट्रांसपोजिंग, तो इसका मतलब होगा ये प्लस है तो ये माइनस बन जाएगा। तो 180 में से 50 निकालो, सब्ट्रैक्शन होगी 130 डिग्री। तो एंगल P किसके बराबर 130 डिग्री। एंगल P कौन सा है, एंगल P है X। तो एंगल P इसको 130 डिग्री, X इसको 130 डिग्री। यहाँ ऐसे लिखेंगे हम यहाँ तक। तो आपको स्टेप ऐसे लिखना है, x प्लस 50 इसको 180 डिग्री, x प्लस 50 ये एडजेसेंट एंगल्स है, यानी P का एडजेसेंट एंगल ये भी है, P का एडजेसेंट एंगल ये है, S का एडजेसेंट एंगल Y भी है और X भी है। तो हमने यहाँ से शुरू किया,
एक्स प्लस 50 इज इक्वल 180 डिग्री, एक्स इज इक्वल 180 माइनस 50 डिग्री, एक्स इज इक्वल 130 डिग्री। इसको सब्ट्रैक्शन, इन दो को सब्ट्रैक्शन किया, 130 जो है हमें वैल्यू हासिल हुआ। तो एक्स किसके बराबर, 130 के बराबर। जब एक्स आया हमें तो हमने क्या किया, एंगल P इज इक्वल एंगल R, एंगल P फिगर की तरफ देखिए, एंगल P इज इक्वल एंगल R। क्यों? क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स यानी एंगल P का यानी एक्स और वाई अपोजिट है पैरेललोग्राम का। तो फिगर जो है पैरेललोग्राम है, तो इसलिए हम इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो यहाँ यूज़ करते हैं। एंगल P इज इक्वल एंगल R, एक्स इज इक्वल टू वाई। P कौन है, एक्स और वाई, P एक्स और वाई, इनकी जगह यानी P की जगह हमने सब्स्टिट्यूट किया एक्स और वाई। एक्स इज इक्वल 130 डिग्री, देयरफॉर वाई इज इक्वल 130 डिग्री। तो इसका मतलब हो गया, अगर एक्स वाई के बराबर है, एक्स किसके बराबर 130 डिग्री, हमने पहले ही निकाला ये, तो वाई किसके बराबर 130 डिग्री के बराबर। अब ये भी निकाला, ये भी निकाला, अब ये निकालना है z जो निकलेगा, z की जो वैल्यू है, देखो यहाँ दो लाइन्स पैरेलल है, एक लाइन P Q S R, ये लाइन्स जो है ये आपस में पैरेलल है। तो जब दो लाइनें पैरेलल होते हैं तो एक ट्रांसवर्सल, जैसे इसको हम कहेंगे R Q को ट्रांसवर्सल। तो इसका मतलब हो गया, जो ये वाला एंगल है ये इसके बराबर होता है 1 2, ये एंगल इसके बराबर होता है। इनको कहते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसका मतलब हो गया, जब दो लाइन्स पैरेलल होते हैं तो एक ट्रांसवर्सल होता है, इनके अंदर जो एंगल जो दिया हुआ है एंगल मैं बताऊंगा आपको, एंगल 4 किसके बराबर, एंगल 3 के बराबर, एंगल 1 किसके बराबर, एंगल 2 के बराबर। इनको कहते हैं ऑल्टरनेटिव एंगल्स। तो इसका मतलब हो गया, लेकिन ये तब बराबर होती जब दो लाइनों जो पैरेलल दो लाइनों के दरमियान ये ट्रांसवर्सल होगा। तो इसका मतलब हो गया, एंगल y किसके बराबर, एंगल z के बराबर, ऑल्टरनेटिव एंगल्स। y किसके बराबर 130 के बराबर, तो z किसके बराबर 130 बराबर। हैंस देयरफॉर x इज इक्वल 130 डिग्री, x किसके बराबर 130 डिग्री के बराबर, y किसके बराबर 130 डिग्री के बराबर, z किसके बराबर 130 डिग्री के बराबर। तो इसका मतलब हो गया x 130 डिग्री, y 130, z 130। तो इसका मतलब हो गया, ये था क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट। तो सेकंड पार्ट जो था इसका आप स्क्रीनशॉट उठाना और अपनी नोटबुक पर नोट करना। आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह कल, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।